हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको करने से पहले छोटा सा हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हमें ये समझ आएगा कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इज स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सर्किट। सर्किट में डेल्टा डेल्टा का होता है जैसे कि एक ट्रायंगुलर शेप में कुछ बना हुआ है ना, ऐसा कुछ सर्किट में कुछ कनेक्टिविटी होती है रेजिस्टेंसेस की, रजिस्टर की। तो उसमें कन्फ्यूज़न आता है कि किन दो को हम पैरेलल सीरीज़ में कंसीडर करें, रजिस्टर्स को किस एक को हम पैरेलल में कंसीडर करें। वो जो है चीज़ को, उसी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला दिए गए हैं, दो तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं स्टार का डेल्टा में। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे कुछ ऐसे तो किसी भी सर्किट को हमारा सबसे बेस्ट मेथड क्या है सॉल्यूशन सॉल्व करने का, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कोशिश करें कि उसके पहले सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को ही देखें कि क्या वो सीरीज़ या पैरेलल में कितने कनेक्टेड है रजिस्टर्स, उस तरीके से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। अगर वहाँ से उसके सॉल्यूशन नहीं मिलता है किसी भी तरह से किसी भी सर्किट का, फिर फर्दर हमारा क्या आता है कि हम उसको स्टार या डेल्टा फॉर्म उसकी ढूंढना शुरू करते हैं कि कौन से स्टार हैं, कहाँ पे डेल्टा की कनेक्टिविटी बनती है, किसको किस में चेंज करके अपने सर्किट के सीधे सीधे पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन बना ली जाए। एट द एंड क्या होता है, स्टार और डेल्टा कन्वर्जन के बाद में हमें आना अपना सीरीज और पैरेलल के तरीके से सोल्व करना है अपने सर्किट को। अब देखो यहाँ पे इस सर्किट में वो क्या कहता है, टू फाइंड द करंट। इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि करंट फाइंड आउट करो इस सर्किट में। अब करंट फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। वोल्टेज गिवन है 100 ओम और रजिस्टर्स दिए हुए कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ के, ये लगे हुए हैं 7-8 रजिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है मेन, कि हमें ये आर सिंगल चाहिए, सिंगल वैल्यू। ये नीचे ये 2 और 4, यहाँ पे हम ना KVL लगा रहे ना KCL, कुछ नहीं, किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व करना है इसको। बस हमें क्या चाहिए, आर की एक वैल्यू चाहिए, चाहे वो 10 ओम आए, चाहे वो 20 आए, चाहे वो 1 आए। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं उनका बेस्ट वे क्या है कि उसको पीछे से देखना शुरू कर दो। ऐसे देखने की बजाय, फ्रंट से देखने के बजाय पीछे से देखना शुरू करो। अब अगर हम C और D पॉइंट के बियॉन्ड देखते हैं तो 2 और 4 ओम का जो रजिस्टर है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका एंड पॉइंट इस D पॉइंट से कनेक्टेड है और इसका स्टार्टिंग C से कनेक्टेड है, टर्मिनल से। ठीक है, मीन्स दोनों के दोनों सीधे सीधे सीरीज में लगे हुए हैं। किस दोनों के क्या है, हेड और टेल आपस में कनेक्टेड है, तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन बस लगा सर्किट में दिखा ऐसे दिया कन्फ्यूजन सा करने के लिए। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रीड्रॉ करेंगे इसी सर्किट को। इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 + में 4 सीधा सीधा जुड़ता है सीरीज में रजिस्टर। 2 इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ओम आ गई। इसको हमने नाम दे दिया है अपना R1। यहाँ पे सिंपल हम इसको सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ से करना शुरू करेंगे। अब हमने कुछ नहीं किया, अपने यूँ के यूँ सारा का सारा सर्किट एज इट इज़ है, बस 2 और 4 की बजाय सीधा हमारा 6 ओम एक रजिस्टर आ गया जिसकी वैल्यू है, जो कि जिसका नाम है R1। अब देखो बच्चों, C और D और इस 6 ओम रजिस्टर मतलब R1 में क्या दिख रहा है आपको, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन वायर से कनेक्टेड है, दोनों का एंड पॉइंट कॉमन से कनेक्टेड है। दिख रहा है सीधा कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देंगे हम RCD। मतलब RC और D के बीच में जो रजिस्टर अब वैल्यू आएगी नई, वो क्या आएगी, 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व कर लो। 1/RCD कर लेते हैं डायरेक्ट के बजाय, तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। 1/12 + में 1/6 कितना आ गया अपना 12, 1 + में 2 यानी कि 3/12, 1/4 आ गया। 1/4 को जब आप RCD 1/RCD की वैल्यू है ना 1/4, तो RCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 4 ओम। अब फिर से हम रीड्रॉ कर लिया हमने अपना यही सर्किट। इस सर्किट में बाकी सब कुछ एज इट इज लगा हुआ है, कुछ नहीं छेड़ रहे हम, ना ही हमें छेड़ना है। हमें जो जो चीज़ क्या हो रही है हमारी सोल्व होती जा रही है उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, सर्किट को छोटा 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 करते जाएंगे। अब हमारा सर्किट नया कैसा दिख रहा है, देखिए इसकी जगह हमारा क्या 12 और 6 की जगह, 12 और 6 की जगह हमारा क्या आ गया, अब ये 4 ओम का रजिस्टर आ गया। अब ये 4 और ये 2 दोनों सीधे फिर से वही कंडीशन आ गई जो लास्ट में आई थी, स्टार्टिंग में आई थी सीरीज वाली। सेम दिख रहा है ना, ये पॉइंट इसके एंड इसका हेड टेल दोनों के आपस में कनेक्टेड है और उसका टेल और उसका हेड किसी अनदर पॉइंट से कनेक्टेड है, डजेंट मैटर। ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, फिर से इसका नया कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बाकी सर्किट एज इट इज। अब 2 के बजाय फिर ये 1 आ गया, 4 2 का जोड़ कितना आ गया, 6 आ गया सीधा।
अब इसी सर्किट को हमने क्या करना है, थोड़ा सा इन तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में है ये, लेकिन हमने क्या करना है, इनको इस तरह से कनेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये ए का पॉइंट ए ही आपका जो ए था, और जो बी पॉइंट था वो आपका बी ही है, ठीक है। बस हमने क्या किया है, ये डी था, हमने किया क्या है, इस तरह से कनेक्ट कर ले ताकि सारे के सारे क्या आगे एक दूसरे के समझ आ रहे हैं कि हाँ भी पैरेलल में, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। और उसके साथ साथ ये चौथा जो रजिस्टर आया था नया, इसको नाम हमने क्या दिया था, R2। ये सारे के सारे क्या हैं, 4 के 4 अब पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 ये 6 और चौथा ये 6। अब इनका फिर से निकालो, RAB, ए और बी के बीच में क्या आ गए, सारे के सारे पैरेलल में 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/RAB की वैल्यू है, ये 1/1 कर रहे हैं। RAB तो रकम पलट जाएगी फिर, 6 आ गया एलसीएम 1 1 1 यानी कि 4/6 1 2/3 यानी कि कितना आ गया 1/1.5, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, हम RAB कितना आ जाएगा हमारा 1.5 ओम का रजिस्टर है, यानी कि 1.5 ओम वैल्यू आ गई इसकी। अब इसी को दोबारा से रीड्रॉ कर लेंगे, सेम सर्किट है हमारा। कैसे किया, अब हमने 1.5 ओम आ गया ए बी की जगह, इस टर्मिनल पे हमारा क्या आ गया 1.5 ओम। अब ये दोनों के दोनों फिर से सेम हमारा क्या दिख रहा है, सीधा इसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड है और इसका टेल और इसका हेड अप अनदर वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, मीन्स दोनों के दोनों के आपके सीधे सीधे दिख रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। अब वो इतना बड़ा सर्किट हमारे यहाँ आके ख़त्म हो गया, इतने पे आ गया। ये सीधे जोड़ के हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम आ गया, R3 इसकी वैल्यू रख ली हमने। अब हमें निकालना है अपना करंट निकालना था, वोल्टेज गिवन थी। अब टोटल रेजिस्टेंस करंट का इसका सर्किट का 4 ओम है, 100/4 करेंगे तो हमारा कितना आ गया 25 चौके 100, 25 एम्पियर आ गया हमारा करंट। बॉक्स में बंद कर दो इसको, सर्किट में यानी कि करंट कितना है आपका, ये उसने पूछा था कि 25 एम्पियर है। अब हमारा अगला जो मेन जो टॉपिक है वो क्या आता है अपना, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से ले को स्टार में कन्वर्ट करना और स्टार टू डेल्टा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि डेल्टा को तो स्टार में कन्वर्ट कर रहा ना, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, जैसे मैंने अभी बताया इस न्यूमेरिकल से ये समझाने की कोशिश की है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जब हमारे सीधे सीधे ना दिख रहे हों, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, वहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है दिख रहा है, कुछ अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। डेल्टा दिख रहा है तो उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टार दिख रहा है तो उसको डेल्टा में, अगर ज़रूरत पड़ती है सर्किट के अकॉर्डिंग। मोस्टली हमारा क्या रहता है, हमारे डेल्टा दिखते हैं हमें तो उसको स्टार में आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मान लो मेरे पास ना 3 रजिस्टर है, 1 2 और 1 3। इन तीनों रजिस्टर्स को, ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट है 1A, B इनका क्या है एंड पॉइंट है, A B। दूसरा रजिस्टर ये है, इसको 2 नाम दे देंगे, ये है हमारा 3rd रजिस्टर, ठीक है। अब हमारे पास ना इनको मैंने कनेक्ट करना है अपने, पहले तो हम सर्किट बनाएंगे, कुछ स्टार बनता है कि डेल्टा बनता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हम इनके सिरों को मिला के, मान लो मैंने फर्स्ट का भी ए सिरा पकड़ लिया, सेकंड का भी ए पकड़ लिया, थर्ड का भी, और तीनों को इकट्ठा ज्वाइंट कर दिया, यानी कि ये सिरा आ गया मेरा ए, फर्स्ट ए का, ये दूसरा सिरा आ गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट एंड 2A का, तीसरा सिरा ये आ गया मेरा 3A का। एंड पॉइंट उनके एज इट इज़ हैं जो भी उनके थे। ये इसका फर्स्ट का बी पॉइंट है, ये सेकंड का बी पॉइंट है, ये थर्ड का बी पॉइंट है। मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, ए पॉइंट इकट्ठे लिए उनकी गांठ मार के एक नोड पे कनेक्ट कर दिए। और जब अब मेरा जो नया सर्किट या वायर जो भी बनता है, मैं प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो लैब में, तो नया मेरा जो अब निकल के आया वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये स्टार जैसा कुछ नज़र आ रहा है मेरे को, स्टार है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्टिविटी, स्टार कनेक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो, मतलब एंड आप बी को इकट्ठा कनेक्ट यहाँ पे कर दो तो खुले जो आपके टर्मिनल्स एंड आएंगे वो आ जाएंगे A B A A A,
बी अगर यहाँ कनेक्ट करते हो, दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो। अब क्या करूँगी मैं, दूसरा कनेक्टिविटी इन्हीं आर को उठाऊँगी, ये तो क्या था अब स्टार का, अब इन्हीं आर को फिर से उठाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आर लूप, फर्स्ट वाला रजिस्टर पकड़ूँगी, इसका एंड पॉइंट सेकंड के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगी। ठीक है, ये मेरा था फर्स्ट, इसको नंबर 1 का ए पॉइंट, ये है 1 का मेरा बी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से शुरू होगा मेरा सेकंड का ए पॉइंट और ये सेकंड का है बी पॉइंट, और इसका मैं सिरा किससे कनेक्ट करूँगी, अब तीसरे से कनेक्ट कर दूँगी, तीसरे का ए पॉइंट यहाँ पर, तीसरे का ये आ गया बी पॉइंट। अब मैंने अगर इस तरह से कनेक्टिविटी करी तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, मतलब कि डेल्टा जैसा बन गया ना, सिंपल होता है ना डेल्टा वाला, दिस वन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज, ये है हमारा अब डेल्टा कनेक्शन, राइट। अब इनको सॉल्व करने का, अब एक चीज़ हमने थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं ना यहाँ पे नए सिरे से अपना स्टार ड्रॉ करूँगी, ये तीनों रजिस्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले रजिस्टर को मैंने नाम दे दिया, मान लो इसको नाम दे देती हूँ मैं R1, ये हो गया मेरा R2 और ये हो गया मेरा R3। ठीक है, अब मेरे को टर्मिनल्स के बीच में, सॉरी, इन टर्मिनल्स के बीच में ना वोल्टेज कनेक्ट करनी है, ऐसे मैं डेल्टा में करूँगी। इसी का इक्विवेलेंट अगर पहले मैं इसको देख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने, अगर मैं किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करूँगी, मान लो फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमने अपनी वोल्टेज अप्लाई कर दी, वोल्टेज सोर्स लगा दी V। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को अगर मैं डेल्टा में ट्रांसफ़र करती हूँ, देखो मैंने दो लिए ना, ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, उसका एंड उसका स्टार्टिंग, तो ये सीरीज़ के रजिस्टर है, इस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि स्टार का कम्बिनेशन मैंने वोल्टेज कनेक्ट करी और कुछ नहीं किया। अगर मैं यही वोल्टेज डेल्टा में कनेक्ट करती तो कितने रजिस्टर कंसिडर करूँगी उसमें, देखना डेल्टा में हमारा ये बनेगा ना सर्किट इस तरह से, इन रजिस्टर्स को भी नाम दे देते हैं अपन, R1, R2, R3। देखो इसका हमने डेल्टा कन्वर्जन किया, जो R1 है ना हमारा, यहाँ पे फिर से वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे, उसके दो रजिस्टर्स के बीच में वोल्टेज थी, तो इन दो रजिस्टेंसेस की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, R12 लिखूंगी अब मैं इसको, R12, R2 2 और 3 के बीच का ये रजिस्टर आ गया, 3 और 1 के बीच का ये R31, ऐसे लिखा जाएगा। मतलब कि स्टार में R1 और R2 इक्विवेलेंट किसके हैं, इस अकेले R12 के, ये दो R2 और 3 किसके इक्विवेलेंट है, इस अकेले R2 3 के, ये और ये कॉम्बिनेशन दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, आपका ये तीसरा रजिस्टर बनाएंगे। स्टार को जब डेल्टा में आप कन्वर्जन करते हो तो इस तरह से इक्विवेलेंसी बनती है, आपके इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा इसके, ना कि ऐसे हम इसका भी इसके बीच में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस आर का ये सिरा नहीं, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन ये होता है। अब है हमारे पास कुछ फार्मूलाज कि हम सीधा सीधा या तो ड्राइव कर लें या सीधा सीधे हम फार्मूले लिख लें, तो बेटर ये होगा कि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ड्राइव करना भी नहीं है आपको, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा हम अब अपने डेल्टा को स्टार में, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके कुछ फार्मूले और कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना, देखते हैं कि स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, सीधा अपना डेल्टा में तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट कर लिया है, जो भी पीछे समझाया था आपको। ठीक है, 3 टर्मिनल्स ले लिए 1, 2 एंड 3, पहले और दूसरे के बीच का जो रजिस्टर उसको नाम दे दिया R12, इसके बेस में लिखते हैं 1, 2, दूसरे तीसरे टर्मिनल के बीच में जो R कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है, उसको नाम दे दिया R2, 3, तीसरे और फर्स्ट के बीच में उसको 3, 1 नाम दे दिया। अब इससे हमें क्या कन्वर्जन करना है, अपना स्टार में कन्वर्जन करना है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो देखना है अपना। इसके लिए हमें अपने ही डेल्टा के अंदर मैंने एक स्टार कनेक्ट क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, डॉटेड सा दिख रहा है आपको, छोटा सा स्टार जैसे पीछे कनेक्ट करके दिखाए थे ना, सेम वही चीज़ हमने, और ये हमारा, इसको फर्स्ट 1 का नाम टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको R1 नाम दे दिया, सेकंड से जिसका
सिरा जुड़ा हुआ इसको R2 नाम दे दिया, थर्ड से जुड़ा हुआ तो इसको R3। इसी का एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे जो मैंने एरोस दिखाया ना, इसको कन्वर्ट करके हम स्टार में लेके जाएंगे। एग्जैक्ट वर्जन हमारा ये है, सिर्फ फार्मूले को समझने के लिए यहाँ बीच में दिखाना पड़ा है, ताकि आपको फार्मूला जनरेट करने में या उसको फार्मूले को कैलकुलेट करने में दिक्कत ना आए। क्या कहता है कि R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू वो होगी इसके दाएं बाएं। R1 से कौन कौन से कनेक्टेड है देखिए आप, R12 कनेक्टेड है R31, R23 का R1 से कोई लेना देना नहीं है, दिख रहा है ना सीधा। एडजेसेंट जो साइड्स हैं R1 के बाएं साइड दाएं साइड कौन है? R12 है और R3, इन दोनों का प्रोडक्ट गुना कर देंगे R31। डिवाइडेड किससे होगा? ये तीनों रजिस्टर्स का जोड़, यानी कि R12 प्लस में R23 प्लस में R31। R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 का लेना देना किन किन से देखो, R2 स्टार का जो R2 है, इसका सीधा कनेक्शन किससे बन रहा है? इस फर्स्ट 1-2 से और 2-3 से, इनका प्रोडक्ट लिख दो R12 प्रोडक्ट में R23। आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, स्टार कन्वर्जन में सेम आएगा, तीनों का जोड़ 1-2 और नीचे जो है ना तीनों का सम आएगा, ना कि प्रोडक्ट। ये चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे डेरिवेशन होती है, बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा फार्मूला से अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। और R31 सिमिलरली आपको निकाल लो अपना R3। R3 का किससे लेना देना है? देखो R3 के तीसरे पॉइंट से जो कनेक्टेड है ना R3, तीसरे टर्मिनल का 3 और 2-1 से लेना देना है, यानी कि R31 प्रोडक्ट किसका है? 2-3 का, और इन तीनों का जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, ठीक है। R31 तीनों फार्मूले आपके निकल चुके हैं। अब अगर आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जस्ट ए मिनट। अब हमें क्या करना है, अपना स्टार को डेल्टा में उल्टा करना है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो हम स्टेप क्या रखेंगे, फर्स्ट स्टेप तो कुछ नहीं करेंगे, डॉटेड सा अपना रफली डेल्टा बना लेंगे इसके बार बार स्टार के, ठीक है। बन गया। अब इसको नया नाम के 1 और 2 के बीच में है कनेक्टेड, तो इसको वही सेम नाम R12 दे देंगे। 2 और तीसरे टर्मिनल के बीच में ना कनेक्टेड है तो 2-3 दे देंगे। तीसरे और फर्स्ट टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है तो R31 दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, स्टार हमें ये वैल्यूज दी हुई है 1, 2 और 3। अब हमें 1-2 की वैल्यू निकालनी। R12 अपना क्या होगा, वो क्या कहता है, R12 इसका कनेक्शन R12 का किस किस के साथ है, किससे कनेक्टेड है? 1 टर्मिनल और 2 टर्मिनल के बीच में 2 रजिस्टर पड़ते हैं R1 और R2, इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू में R2, ठीक है। प्लस में अगला 1, 2 और 3, इन दोनों की गुणा करो, R2 गुणा में R3, स्टार की ले रहे हैं अंदर अंदर की, प्लस में 3 और 1 R3 इंटू में R1 डिवाइडेड बाय इस 1-2 का, इन 1 और 2 का तीसरे से कोई लेना देना नहीं था इस केस में, जब हम 1 और 2 के बीच में इस R12 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस R12 की। R12 2, 3, 3, 1 तीनों को तो इसने सर्कुलर ले लिया है, ये प्रोडक्ट ले लिया, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आएगी जिसका R1 और R2 से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी कि R3। अब सिमिलरली आपको निकालना है 2, 3, निकाल लो। 2, 3 का सीधा सीधा क्या हो रहा है, 2, 3 के केस में आप किस किस से कनेक्टेड है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, करो घूम जाओ, 2 गुणा में 3 प्लस में 3, 1 प्लस में 1 और 2। कुछ गलती हो तो बता देना बच्चों, कुछ नहीं पता चलता, मैं कहीं गलत ना लिख दूँ कुछ। 3 का किससे लेना देना है, अब 3 के लिए R2 3 में क्या हो रहा है आपका, 3 और 2 से सीधा सीधा इसका कनेक्शन था, R1 से नहीं था, R1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से आप तीसरा करो। R31 की वैल्यू क्या आएगी, R31 1 और 2 R1 2 प्लस में
R1 और 2 कर लो या 3 कर लो, एक ही बात रहेगी। R3 और 1 करो, 1 और 3 के बीच में इसका 3 और 1, 1 और 2 प्लस में 2 और R3। अब इसके डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? 3 1 का R2 से कोई लेना देना सा नहीं दिख रहा है, दूर बैठा हुआ है, सॉरी R2 से। दोनों हमारे फार्मूले जनरेट हो चुके हैं। अब वीडियो हो जाएगी लंबी, इस नई पे न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम कल। थैंक यू।